धैर्य और सहनशीलता का संदेश। काली माता का स्वरूप हमें धैर्य और सहनशीलता का महत्व सिखाता है। वे हमें यह प्रेरणा देती हैं कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई और विपत्ति का सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए। उनका संदेश है कि कठिनाइयाँ केवल अस्थायी होती हैं और यदि हम धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करें तो अंततः विजय हमारी होगी। संकट में मार्गदर्शन। काली माता को संकटमोचक भी माना जाता है। उनका संदेश है कि जब भी हम अपने जीवन में किसी कठिनाई या संकट का सामना करते हैं तो हमें उनके प्रति समर्पण और विश्वास बनाए रखना चाहिए। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में मार्गदर्शक बनकर हमें सही दिशा दिखाता है। वे हमें यह सिखाती हैं कि किसी भी समस्या का समाधान उनके नाम का स्मरण और सच्चे दिल से प्रार्थना करने में छिपा है। निर्भयता का विकास। काली माता के संदेश का एक मुख्य पहलू निर्भयता है। उनका आशीर्वाद हमें जीवन की हर परिस्थिति में निर्भय बने रहने की प्रेरणा देता है। वे हमें यह सिखाती हैं कि भय केवल मन का एक भ्रम है और इसे दूर करना संभव है। उनका संदेश यह है कि जब तक हम अपने भीतर निर्भयता का विकास नहीं करेंगे तब तक हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान नहीं पाएंगे। विनम्रता और कृतज्ञता का महत्व। काली माता का संदेश यह भी है कि हमें अपने जीवन में विनम्रता और कृतज्ञता का पालन करना चाहिए। वे हमें यह सिखाती हैं कि अहंकार और स्वार्थ केवल हमें विनाश की ओर ले जाते हैं। उनके उपदेश हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हमें अपने जीवन के हर पहलू में विनम्रता और कृतज्ञता को अपनाना चाहिए और दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखानी चाहिए। आधुनिक युग में काली माता का संदेश। आज के समय में काली माता का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया है। उनका संदेश हमें आत्मनिर्भरता, साहस और नारी सशक्तिकरण के महत्व को समझने में मदद करता है। वे हमें यह प्रेरणा देती हैं कि हमें अपनी शक्ति और क्षमताओं को पहचानकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए। उनके उपदेश हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतुलन प्राप्त करने में मदद करते हैं। निष्कर्ष। काली माता का संदेश हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। वे हमें जीवन में साहस, धैर्य और आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाती हैं। उनका संदेश हमें जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने और अपने जीवन को शांति, संतोष और सफलता से भरने के लिए प्रेरित करता है। उनकी आराधना और उनका संदेश हमें आत्म साक्षात्कार, आत्मनिर्भरता और समाज के प्रति दया और करुणा का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन को उच्चतर उद्देश्यों के लिए समर्पित कर सकते हैं। यही चीजें ना उन्हें तलवारों की तरह चीर रही है और वह लोग ना बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। बहुत ज्यादा इस टाइम पर कुछ लोग आपसे डरे हुए हैं। बहुत ज्यादा यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, जो आपसे कंपटीशन रखते हैं उन लोगों की बहुत बुरी हालत है। बहुत ज्यादा मान लक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा आपके ऊपर हो रही है। माँ आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आप लोगों को ना मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। ठीक है, वह जितनी चीजें करते हैं आपके अगेंस्ट, आप उन चीजों को मतलब एकदम से तोड़ ताड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। किसी चीज का भय नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है, किसी चीज का आपको कोई चिंता नहीं है। आप बहुत ज्यादा स्वस्थ है, एकदम मस्त है, खुश। कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करके यह साबित करें कि आप माँ काली के सच्चे भक्त हैं। आपकी फैमिली में कोई ऐसा सदस्य है जो कहीं ना कहीं आपको सफल होते हुए नहीं देखना चाहता है। यह आपकी फैमिली का ही कोई व्यक्ति है और अतीत में भी उसने किसी ना किसी प्रकार का द्वेष आपके प्रति रखा था। यह व्यक्ति आपको सफल होते हुए नहीं देखना चाहता है। यह कोई भी हो सकता है, पुरुष या महिला। इस व्यक्ति की ऊर्जा सामने आ रही है। उसने सोचा था कि शायद आपको उसके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहा। जो कोई भी ईश्वर के आगे हाथ
फैलाता है उसे और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। यह व्यक्ति चाहता था कि आप उसके आगे गिड़गिड़ा हो, आर्थिक मदद के लिए उससे सहायता मांगो, लेकिन अब वह देख रहा है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं। जिस व्यक्ति ने आपके पतन की प्रार्थना की थी वही व्यक्ति अब अत्यधिक परेशान है। वह बहुत अधिक तनाव में, क्रोधित और बेचैन दिख रहा है। संभव है कि वह बहुत अधिक चिल्ला रहा हो, लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहा हो, लेकिन अब लोग भी उसकी सच्चाई समझने लगे हैं और उससे दूर जा रहे हैं। जो लोग पहले उसके प्रभाव में थे वे उससे बात करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने नकारात्मक शक्तियों का सहारा लिया, काले जादू और बुरी शक्तियों का प्रयोग किया। उसने हर संभव कोशिश की कि आप जीवन में आगे ना बढ़ पाएं, लेकिन अब उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा उसी पर वापस लौट रही है। क्योंकि आपके ऊपर दिव्य आशीर्वाद प्राप्त है। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य आशीर्वाद लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है वह किसी हद तक वक्त कर रहे थे, लेकिन अब आप पूरी तरह से न्यू एरिया में शिफ्ट हो चुके हैं। ईश्वर ने आपकी ऊर्जा को अपलिफ्ट कर दिया है। आप अपने आसपास चेंज महसूस कर रहे हैं। आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि ऐसे लोग आपके आसपास आ चुके हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, आपके वेल विशर्स हैं। तो आपने खुद को अपलिफ्ट कर लिया, आपकी ऊर्जा अपलिफ्ट हो चुकी है। तो यह जो कोई भी पसंद है, यह जिस भी प्रकार के इविल स्पेल या नेगेटिव एनर्जी जो कुछ भी आपकी तरफ भेजने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, यह इस प्रकार की चीजें, यह नकारात्मक ऊर्जा आपको टच नहीं कर पा रही है, यह आपको प्रभावित नहीं कर पा रही है, क्योंकि आप पूरी तरह से एक अलग ऊर्जा में हैं। आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर है, जहां तक नेगेटिव एनर्जी की पहुंच नहीं है। तो यह चीज इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा अशांत कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। ऐसे किसी व्यक्ति की ऊर्जा आ रही है, उस व्यक्ति को इस चीज से भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि अब आप उस व्यक्ति को कोई भी अटेंशन नहीं देते हैं, कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। आप अपनी दुनिया में मस्त हैं, आप पूरी तरह से अपनी लाइफ पर फोकस्ड हैं। तो आपका यह जो वर्जन है खुद पर फोकस करने वाला, यह बहुत खतरनाक है आपके दुश्मनों के लिए। तो अगर आप खुद पर फोकस कर रहे हैं, आप लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, अपनी खुशी पर फोकस कर रहे हैं और आत्मा माता पिता हो जिन्होंने आपको बदले में प्यार नहीं दिया, आपने उन्हें जितना भी प्यार दिया, सम्मान दिया, उन्होंने बदले में आपके प्यार को समझा नहीं, उन्होंने आपके प्यार को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें ऐसा महसूस होता था कि आप हमेशा उनकी गलत बातों को सहते रहेंगे, आप उनसे हमेशा प्यार करेंगे। सच्चाई यह है कि आप आज भी उनसे प्यार करते हैं, आज भी आप उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि आप बहुत दयालु हृदय वाले व्यक्ति हैं, बहुत सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं। तो आप उनसे आज भी प्यार करते हैं, आज भी आप उनका सम्मान करते हैं, लेकिन दूर से आप एक स्वस्थ दूरी बनाए रखते हैं। इतनी स्वस्थ दूरी कि आपका मानसिक शांति भंग ना हो। तो इस प्रकार के किसी व्यक्ति की ऊर्जा रही है जो बहुत ज्यादा अशांत है। उन्हें यह चीज परेशान कर रही है कि आप खुश क्यों हैं, आप खुश क्यों हैं, आप उनके बिना खुश क्यों हैं, आप उनके सामने गिड़गिड़ा क्यों नहीं रहे। आपकी खुशी को देखकर कोई ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, आपको खुश देखकर कोई ऐसा व्यक्ति बहुत दुखी है। यह उनकी अपनी समस्या है, उन्हें अपने अंदर कुछ बदलाव लाने होंगे, उन्हें जागृति की जरूरत है। संभव है कि वे बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा की गिरफ्त में है और इस वजह से आपकी जो एक दिव्यता है, आपके अंदर जो एक दिव्य ऊर्जा है, वह उन्हें बहुत परेशान कर रही है। आपके अंदर की अच्छा उन्हें परेशान कर रही है। इस वजह से भी वे आपसे नफरत करते हैं, इस वजह से भी वे आपके प्रति कोई घृणा रखते हैं। तो उन्हें यह चीज बहुत परेशान कर रही है कि बिना उनके सहयोग के आपके सारे काम बनते कैसे जा रहे हैं। यह चीज उनके लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाली होती है और उनकी समझ से बाहर होती है। और तो और उन्होंने आपको अटका की कोशिश की, आपको बांधने की कोशिश की किसी न किसी नकारात्मक ऊर्जा से।
आपको रोकने की कोशिश की, किसी गंदी काली क्रिया का सहारा लिया, लेकिन ईश्वर ने आपको उन बंधनों से मुक्त कर दिया है, उन जंजीरों को काट कर फेंक दिया है, तो कमेंट सेक्शन में 888 लिखकर इस संदेश को साझा करें। एंड अभी मुझे दिख रहा है कि वह पसंद फिलहाल अपने कर्मों को भोग रहे हैं, और यह जो कोई भी पसंद है जिन्होंने किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का सहारा लिया था, आपको स्टक रखने की कोशिश की, आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश की, यह पसंद व्हील ऑफ फॉर्च्यून के पहिए के तले दबे हुए हैं, अपने कर्मों के बोझ के तले दबे हुए हैं, और उन कर्मों का बोझ उनको उठाना ही पड़ेगा, अपने बुरे कर्मों का फल उनको भोगना ही पड़ेगा। कर्मों के फेर से कोई नहीं बच सका, तो इस बारी उनकी है जिन्होंने आपको बेवजह परेशान किया, बेवजह आप पर गंदी काली क्रियाएं की, और बेवजह आपको स्टक सिचुएशन में रखने की कोशिश की। आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं, फ्री स्पिरिटेड पसंद है, और यह चीज आपके लिए बहुत अच्छी है। आप सेल्स लव सीख रहे हैं, आप न्यू एरिया में हैं, आपके अंदर लाइट और ज्यादा तेजी से प्रवाह कर रही है, उसका प्रवाह मुझे फील हो रहा है। आपके अंदर इन्फाइनों से हर प्रकार की रुकावट को हटा दिया गया है, आपको दिव्य